तो बिहार एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है बिहार का और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की अब तो शायद वो सावधान भी होना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पासमानदा महाज के बैनर तले पटना के पालीगंज से एक आंदोलन की शुरुआत की तैयारी हो गई है। पासमानदा समाज अब खुद को जोड़ेगी और अपने हक के लिए सड़क से लड़ाई शुरू करने जा रही है। 2025 विधानसभा से पहले इस मंच से बहुत सारे पासमानदा समाज के लोगों ने अपनी बातों पर रखा। शिक्षा से लेकर के रोजगार, युवाओं को जोड़ना और हक की बात, जो उन्हें उनके हक की बात कहेगा वो उन्हें वोट देंगे। सुनिए, पासमानदा समाज ने इस पालीगंज के मंच से एक आंदोलन छोड़ दिया है, एक आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। और वहीं बिहार की जो पार्टियां हैं जो अब हिंदू मुसलमान छोड़ के जातिवाद की लड़ाई कर रहे हैं, मैं आपको बताया मेरे पीछे बैनर पे चले, आज 21 जुलाई है, जहां पे परमवीर सिख वीर अब्दुल हमीद और बाबा इमाम अब्दुल करीम अंसारी के जन्म दिवस पर ये आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं पासमानदा समाज। ये संस्कृत के 2 श्लोक हैं, अगर इसमें भी मुसलमान शुरू कर दे, अमल कर दे, तालीम से इंसान को इज्जत मिलती है और उससे जो दौलत वो कमाता है वो उसकी जिंदगी के लिए काफी होता है। और तालीम से ही वो एक इंसानियत की जगह पाता है और वह इंसान जब इंसानियत में डूब जाता है तो पूरी दुनिया उसको अपने घर के बराबर हो जाता है। आप एक अधिवक्ता भी है, मन से एक बड़ी अच्छी बात कही गई थी, शिक्षा और जो पद पे बैठ जाते हैं इसी समाज के लोग अपने समाज सुने थे। इस 2 मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निचले स्तर पे जो बैकवर्ड मुसलमान हैं, एक तो उनके पास संसाधन की कमी है, जिसके वजह से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। गरीबी गुर्बती इतना है कि मजबूरी होता है छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेजने। अगर गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी लाए कि पासमानदा मुसलमानों को कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दे, तो वो अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजेंगे, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए भेजेंगे। चलिए, तालीम की बात रही, जो सरकारी नौकरी आप ही के समाज के लोग पा लेते हैं गवर्नमेंट में, फिर क्या वो अपने समाज की गरीबी को दूर करने में, अपने समाज में या अपने घर के आसपास के अशिक्षा दूर करने में क्यों असमर्थ रहते? क्या वो बढ़ के करते हैं? आज इस मन से बहुत बड़ी बातें उठी है। नहीं, देखिए, ये जो है बात तो बहुत सारी हुई है, उसमें मैंने शिक्षा के ऊपर ही अपना वक्तव्य किया है। तो हमारा मूल रूप से कहना है कि जो शिक्षा पे जोर दिया जाए और जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए। शिक्षित होंगे तो वो साक्षर होंगे और साक्षर होकर उनको नौकरी खुद ब खुद मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा पे काम करने की आवश्यकता है। नहीं, जो रोजगार पेशा है, जो वेल्थ एजुकेटेड लोग हैं, जिसके पास धन संपदा है, वो इस समाज के लोगों की मदद करने खुद नहीं आते, अपने समाज के लोगों की मदद करते। ऐसा क्यों? नहीं, उनको मदद करनी चाहिए। वो जैसे वो अपने स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, जो लोग छूट गए पीछे, दबे कुछ लड़ा गए, उनको चाहिए कि वो उनकी मदद करे और उनको आगे मतलब मुख्य धारा से जोड़ने का काम करे। इस मंच से एक बहुत अच्छी बात कही है कि जोड़ने की बात, लेकिन वहीं तोड़ने वाले भी आप ही के बिरादरी से आ जाते हैं, बट जाते हैं। इस बार हक मांगना है सड़क से लेकर के, ऐसा आपके अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान किया। क्या कहते हैं, जुड़ेगा पासमानदा मुसलमान? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जुड़ेगा। अभी तो हमारा स्टार्टिंग है और 38 जिला में हम लोग प्रोग्राम करेंगे। जितने भी बैकवर्ड मुस्लिम हैं, जिसको हम पासमानदा बोल रहे हैं, उन लोगों को, सब लोगों को इकट्ठा कर करके हम लोग हर पार्टी के पास अपना प्रस्ताव रखेंगे। जो पासमानदा की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। जो पासमानदा की बात करेगा वो बिहार पे राज करेगा। सरपरस्त आगे हैं, युवाओं को जोड़ने की बात आपने इस मंच में, आखिर युवा क्यों नहीं जोड़ रहा है? देखिए, युवा जुड़ नहीं, ऐसा नहीं है। आज जागरूक सबसे ज़्यादा युवा ही हैं। ज़रूरत है उनको बताने की, उनको सही चीज़ दिखाने की। जो हमारे पूर्वज करते आ रहा है, जो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से करते आ रहा है, कि सिर्फ वोट गिराने का काम हम लोग किए। तो उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोग उस तरह से जागरूक नहीं थे। आज के युवा जागरूक है, आज वो इस बात को समझ रहे हैं और उसकी ज़रूरत है उनको समझाने की। हम लोग आज मुहिम स्टार्ट किए हैं पालीगंज से, इस बात का कि हम लोग जागरूक करेंगे, तोड़ने वाले लोगों को ढूंढेंगे और उन लोग को समझाएंगे, उनको अपने साथ जोड़ेंगे। पासमानदा समाज के इस आगाज को क्या समझेगी राजनीतिक दल और आपके समाज के लोग? देखिए, राजनीतिक दल तो पूरी तौर पे ये समझ चुके हैं कि पासमानदा समाज बिल्कुल जो है निष्क्रिय हो गया।
आज के डेट में अगर कहा जाए तो हम लोगों को इग्नोर, पासमानदा समाज को इग्नोर इसीलिए किया जा रहा है कि कोई इसमें राजनीति में कोई लोग सक्रिय नहीं है, हमारे समाज के लोग, और इसी वजह से हम लोग पीछे हैं। कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं हर पार्टी से, हम हर समाज से बोलते हैं, अपने समाज से, कि ये हम लोग को सिर्फ जो है ना वोट देने का ही अधिकार है, रह गया है, बाकी कुछ नहीं। इससे पहले देखिए धीरे धीरे हम लोग हर पार्टी सीट को कम करते जा रहा है। लेकिन इस बार विधानसभा में हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। अगर पिछड़ी पालीगंज विधानसभा से अति पिछड़ी पासमानदा मुस्लिम समाज को अगर टिकट किसी पार्टी नहीं दिया तो हम लोग एक अपने निर्दलीय किसी लोकल ही लोग को हम खड़ा करके इलेक्शन लड़ाएंगे। हम लोग सब उसी को वोट देंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया, ये हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन वो भी कारण है कि देख लीजिए कि इतनी बड़ी 12% 13% की आबादी है पूरे बिहार की पासमानदा समाज की, लेकिन उसमें देखिए एक विधान परिषद नहीं है, एक लोकसभा में तो खैर ये नहीं है, विधानसभा भी नहीं है। तो हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है हमारा समाज ऊपर की ओर आए, अग्रेसिव हो, और हम लोग मिलजुल करके। जैसे आपके अध्यक्ष ने कहा, गांधी जी का जिक्र किया कि गांधी जी ने भी पहली जो दौरा था भारत की आज़ादी में चंपारण से शुरू किया। कुछ समय पहले प्रशांत किशोर ने भी ऐसे शुरू किया। क्या पाली की धरती से पासमानदा समाज में बदलाव के लिए आह्वान है, एक तरह से ये आज के मंच से समझा जाए? जी, हम लोग अब ये पालीगंज से शुरुआत हुआ है, पालीगंज विधानसभा से, और हर विधानसभा में हम लोग पासमानदा महाज बैनर के तले हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। और मेरा मुहिम रहेगा यही कि कोशिश रहेगा कि हर पासमानदा समाज के लोग जो है को पार्टी टिकट दे। हम लोग का ये नहीं है कि राजद हो या जदयू हो या बीजेपी हो, जो पार्टी हम लोग को हिस्सा देगा उस पार्टी के हम लोग सपोर्ट। आप कौन है इस संस्था में, क्या है? मैं अभी, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर आलम है, प्रदेश प्रवक्ता, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम समाज का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। किसी भी राजनीतिक हिस्से का शिकार ना हो, हम लोगों के पास खुद का पावर होना चाहिए, यही हमारा समझ है। और चाहते हैं सारे भाई लोग एक कर्तव्य है। आज हमारा ये बात है, उंगली है, इस उंगली को हमें उंगली नहीं रहने देना है, इसे एक मुट्ठी बनाना है। यह अपनी ताकत होनी चाहिए हमारी, ताकि किसी की गुलामी, कोई राजनीतिक दल, कोई पार्टी हमारा कोई सहयोग नहीं करता। ये पावर हमारा खुद का अपना होना चाहिए, जो मुसलमानों के लिए, पासमानदा मुसलमानों के लिए काम करेंगे। हम किसी के मोहताज नहीं होना चाहते हैं, हमको मोहताज सिवा अल्लाह के किसी के नहीं है। ये हमारी अपनी ताकत, अपनी लड़ाई है, सब हमारे हैं। और फिर इनको पामाल और परेशान करने वाली शक्ति को, मोदी को हटा देते हैं, उसकी हुकूमत को सबक करा देते हैं हिंदुस्तान से। फिर भी उनके लिए एक स्पेस बना हुआ है, और चूंकि आप जानते हैं वो कब उधर पड़ देंगे, तो उनके लिए जगह बना कर रखा जाता है। तेजस्वी जी बराबर बोलते हैं कि चाचा का इंतजार रखता है, वहीं उनका स्वागत करेंगे। और आज हम लोग इस मौजूद पे हैं, और हमारे निर्माण दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो लाल किला ही क्यों न हो, वो ताजमहल ही क्यों न हो, उसके बुनियाद में जो ईंट दिया जाता है, टेढ़ी मेढ़ी ईंट होती है, छामा वाला ईंट होता है, उसको लोग बुनियाद में डाल देते हैं ताकि हमारा बिल्डिंग मजबूत रहे। ठीक उसी तरह से आज पासमानदा समाज को हर पार्टी वाले लोग उस ईंट की मुआवजा हमारे पासमानदा समाज से की जाती है। सभी पार्टियों का बुनियाद हम है, चाहे वो लालू यादव का पार्टी हो या नीतीश कुमार का पार्टी हो या किसी भी दल का पार्टी हो, उसका बुनियाद हम है। लेकिन ऊपर का जो रह रहे हैं लोग, सारा मजा वही लोग उठाते हैं, और हम लोग बुनियाद के अंदर में दबे हुए हैं।
उसी हिसाब से पॉलिटिक्स में भी आज हम बुनियाद के अंदर में ही दबे हुए हैं, बाहर निकलने की कोशिश हम लोग नहीं कर रहे। आखिर वजह क्या है? यूपी में हो रहा है क्या वहां पसमानदा ही को अंसार को बेदरी में प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी वजारत ताजिर सिर्फ यही तबके के लोग हैं। अपनी होश करो, आने वाला वक्त और भी बुरा होने वाला